आज हम बात करेंगे संपत्ति संबंधी अपराध की। तो संपत्ति संबंधी अपराध जो होते हैं वो एकाएक नहीं होते। यह बचपन से जन्म लेता है संपत्ति संबंधी अपराध। इसका बीज बचपन में बोया जाता है। तो कैसे यह अपराध घटित होता है आज विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी कभी कोई नया वीडियो आता है। इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि कानून की आप तक जानकारी पहुंच सके सही। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 3 संतान हैं, एक बड़ी पुत्री, उसके बाद पुत्र और छोटा पुत्र, मतलब 3 संतानें हैं, माँ बाप हैं। बड़ी पुत्री की शादी हो गई है। उसके बाद जो बड़ा पुत्र है वो पढ़ने लिखने में सही नहीं है, बचपन से ही वह पढ़ नहीं रहा है ढंग से, और बचपन से एक प्रवृत्ति जन्म लेती है इंसान में कि जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो बड़ा पुत्र की जो संगति थी वो बचपन से ही ऐसी दिख रही थी कि पता नहीं ये कुछ कर पाएगा या नहीं। माँ बाप भी ऐसा कहा करते थे। तो ये एक सत्य घटना पर आधारित वीडियो मैं आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा पुत्र पढ़ने में बिल्कुल सही नहीं था, वो कुछ कर नहीं पाया अपनी लाइफ में, और छोटा पुत्र पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो डॉक्टर बन जाता है। अब संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। जब माँ बाप उम्र की इस दहलीज पे हैं कि बंटवारे को किया जाना बहुत आवश्यक है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम आज हैं कल हैं या नहीं है, तो बड़ी पुत्री को यह कह दिया जाता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अब हम इस संपत्ति में कुछ नहीं देंगे। और बड़ा पुत्र जो कि कुछ नहीं कर रहा है, बचपन से पढ़ाई में सही नहीं है, आज भी चप्पल चटका रहा है, कहते हैं सामान्य भाषा में आप लोग, कि कुछ नहीं कर रहा है, और छोटा पुत्र डॉक्टर बन गया है। अब संपत्ति है 10 एकड़ की, 10 एकड़ जमीन है। माँ बाप ये कहते हैं कि ये पूरी 10 एकड़ बड़े भाई को दे देते हैं और छोटे पुत्र को उस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। बड़ी पुत्री को यह कह दिया जाता है कि आपकी शादी हो गई, आपको हम इस संपत्ति में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ से परिवार की जो टूट है, आपस में जो प्रेम है, वह विघटित होने लगता है, परिवार टूट जाता है। ठीक है, माँ बाप जब तक जीवित है, जब तक बच्चे आपस में बोल रहे हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, पर जैसे ही माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, वो दोनों आपस में बड़े दुश्मन के रूप में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो जब भी कभी संपत्ति का बंटवारा करें तो पहले कंसर्न ले लें, जिस किसी की भी जिसको बंटवारा में कुछ नहीं मिल रहा है, उसको पहले पूछ लें, उससे राय ले लें कि बेटा हम ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या कर लें। आपका हिस्सा 10 एकड़ जो है, उस 10 एकड़ में से भैया को पूरा दे देते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा कम दे देते हैं और बड़े पुत्र को ज़्यादा दे देते हैं, आप तो सेटल्ड हैं। तो जब तक आपसी सहमति से कोई चीज़ निकल के ना आए, बंटवारे को ना करें। क्योंकि जब बंटवारा तो आपने कर दिया, पर जो बीज आप बोकर चले गए वो आज के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वह बीज ऐसा पनपेगा कि कभी वह आपस में एक दूसरे से बात करेंगे ही नहीं, और खूनी रंजिश यहाँ से चालू हो जाएगी। तो इसलिए माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं संपत्ति संबंधी अपराध में कई बार। तो भले ही 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे में से एक अच्छा कर रहा है और एक अच्छा नहीं कर रहा है, बंटवारा आप समान रूप से करें। वो बात और है कि वो बच्चे अपना बंटवारे के समय अपना हिस्सा किसको देते हैं, किसको नहीं, पर संतान तीनों ही आपकी है। यहाँ पर बड़ी पुत्री को जो आपने अलग कर दिया कि शादी के बाद उसको कुछ नहीं देंगे, यह भी गलत है। तीनों संतान आपकी हैं, तीनों संतान के लिए आप बराबर से हिस्सा करें, पुत्री को भी दें और दोनों पुत्रों को भी समान हिस्सा दें। तो ऐसा जब जो परिवार नहीं करता है तो समझ लीजिए कि उस परिवार में फूट होना संभावित है, बिल्कुल फूट होगी, और
इतना ज़्यादा वह परिवार टूट जाएगा कि आपस में वह एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। कई बार तो मैंने देखा है कि जब बाप की अर्थी पड़ी हुई है और बच्चे लड़ रहे हैं कि इसका संस्कार कौन करेगा, इसमें पैसा कौन लगाएगा। तो इसलिए जब भी कभी संपत्ति आप बंटवारा कर रहे हैं, अगर आप बंटवारा नहीं भी करते हैं तो एक आप वसीयत बनाइए और उस वसीयत की कॉपी तीनों को दे दीजिए, समान रूप से बंटवारा करें। जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि संपत्ति संबंधी अपराध होने से बच सके। जय हिंद।